नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले फेडरल बैंक के ऊपर, चीप वैल्यूएशन स्टॉक इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। काफ़ी दिनों से मैं आपसे कह रहा हूं, कई महीने हो गए हैं फेडरल बैंक पे बात करते करते कि ये सबसे सस्ती वैल्यूएशन पर बैंक है, जिसके एनपीए बहुत ही लोएस्ट लेवल पर हैं। जब सारे एनपीए बढ़ रहे थे Q1 में, लेकिन ये एक लौती बैंक थी जिसके एनपीए घट रहे थे। अब दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट बैंकिंग सेक्टर बैंक है, लेकिन चलता नहीं था। फेडरल बैंक स्टॉक यहां से डबल हो सकता है इन अ फ्यू मंथ्स। ध्यान रखिएगा, कुछ आने वाले महीनों में अगर ये लेवल आज या कल या जो भी हो एक हफ्ते में पार करता है, तो यहां से जो है तेजी रन और करेगी। अब क्या करना चाहिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों कुछ भी दिखाने देने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक चीज से रूबरू करवा देता हूं। वो ये है कि ईपीएस इस बैंक का 7.67 और पी रेशियो, मैं क्यों इसे सस्ता कर रहा हूं, क्योंकि इसका पी रेशियो 12.15 है। अभी तो और भी ज्यादा सस्ता था। जब ये 85 पर, मैं हमेशा बोलता था कि 85 पर खरीद लो। इसकी जो बुक वैल्यू पर शेयर है 84.55 है, तो रिटर्न के नाम पे धब्बा है। इतने सालों से कोई रिटर्न आपको बना के नहीं दे रहा है। बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पर आपका ये बैंक काम कर रहा है। आप कोई भी देख लीजिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देख लो, आईसीआईसी देख लो, एक्सिस देख लो, यहां तक कि एचडीएफसी भी क्यों ना देख लीजिए। ये सारे एक अलग चीज है, लेकिन फेडरल बैंक एक अलग चीज है। तो सारी बैंकों से अलग है फेडरल बैंक, जिसमें लोन का काम है, गोल्ड लोन का काम है, जो कि आपको मन्नपुरम और मुथूट फाइनेंस जो है वो मिल जाता है, ठीक है ना। तो वो एक इधर फेडरल बैंक में चला जाता है। साथ ही बैंकिंग सेक्टर का जो एक थीम है वो भी आपको मिल जाता है। दो थीम आपके साथ जुड़ी हुई है फेडरल बैंक के साथ। तो ध्यान रखिएगा, ये आने वाले समय में यहां पर डबल भी हो जाए ना कुछ महीनों में, तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट पर काम कर रहा है। आपका पी रेशियो 12 है, इंडस्ट्री पी आपका 30.83 है। हमेशा बोला ये इसका इंडस्ट्री पी था लमसम माफ कीजिएगा, स्टॉक का पी रेशियो था 9 पर, जब हम लोग इसके ऊपर बात करते थे। अर्निंग पर शेयर 7.67। मैं एनपीए नहीं दिखाऊंगा यहाँ पर, एनपीए दिखाने की कोई जरूरत नहीं, लोएस्ट है। आप जाकर चेक कर सकते हैं, इसका Q2 का रिजल्ट आएगा और वो बहुत ही बेहतरीन आने वाला है। ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है, अनुमान है पूरी तरह से, ये आ सकता है। एचडीएफसी के अच्छे आए, फेडरल बैंक के बहुत ही अच्छे लगते हैं नतीजे। मार्केट कैप बहुत ही कम है, 19,575 करोड़ रुपए की बैंक है, जबकि इसकी वैल्यूएशन आपकी डबल है। ध्यान रखिएगा, इसका मार्केट कैप 16,000 करोड़ था जब हम लोग इसके ऊपर बात करते थे। आज 19,575 पे पहुंच गया है। हालांकि ये बात है कि कई सालों का जो अंडर परफॉर्मेंस है वो आपको अब शायद, अगर ये 100 रुपए का लेवल पार कर लेता है, तो आपको इसका अंडर परफॉर्मेंस जो है वो घटता हुआ नजर आएगा। एक ट्रेडर फेवरेबल आपका स्टॉक रहेगा, एक इन्वेस्टर फेवरेबल। यानी अगर आपने नहीं पकड़ा अभी भी, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई स्टॉक ढूंढ रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में, जो प्राइवेट बैंक हो, जो कि बहुत ही अच्छी हो, जिसने रिटर्न कमा के ना दिया हो अभी तक, तो एक लौती बैंक आपके लिए फेडरल बैंक बनती है। स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे स्टॉप लॉसेस है। आप बुक वैल्यू पर शेयर का यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस भी लगा लोगे ना 85 का, तो भी आपका इस वक्त काम बन जाए, क्योंकि हम इतने हाईएस्ट पॉइंट पर बैठे हैं, 5 रुपए दूर है, 5 का गैप है। देखिए रिस्क है। हमने ये देखा कि फेडरल बैंक में हमेशा वो इंपॉर्टेंट लेवल से घूम जाते हैं, इसीलिए छोटा सा स्टॉप लॉस लेना जरूरी है। छोटा सा स्टॉप लॉस लो, ये आपके लिए सजेशन है। यहाँ पर बुक वैल्यू पर शेयर के पास आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, नहीं तो आप अपना चुनकर जो भी है स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं, लेकिन सबसे सस्ती बैंक आपको फेडरल बैंक मिल रही है। ध्यान रखिएगा। इसके रिजल्ट्स की एक झलक दिखा दूं, उसके बाद हम टेक्निकल की बात करेंगे, टेक्निकल के ऊपर बात करेंगे, और मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से अंडर परफॉर्मेंस है, कौन से लेवल पार होने के बाद आपको ये तेजी देखने को मिलेगी। अब इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट देखिए 2338 करोड़ रुपए का है। अगर हम प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट की बात करिए, इस बैंक में प्रॉफिट की बात करो, तो यहाँ पर एनपीए भी है, लीजिए एनपीए यहाँ पर है, तो एनपीए चलिए आ गया तो दिखाई देते हैं। तो नेट एनपीए इस बैंक का 1.18 है, जो कि 2019, 2020, 2021 3 साल में सबसे लोएस्ट पर आपका मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, 1.49 था 2019 में, 2019 में 1.49 था, अब 1.18 है 2021 मार्च के हिसाब से। ग्रॉस एनपीए आपका 2.92 था। हालांकि यहाँ पर जो है थोड़ा सा ग्रॉस एनपीए बढ़ा है, 3.35 पर है। क्या बोल रहा है ये, तो ठीक है। यहाँ पर अगर हम जिसकी बात करते मेन है उसका प्रॉफिट,
कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट यहाँ पर 1664 करोड़ रुपए का कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट है सालाना। तो ये आपकी सबसे बेहतरीन बैंक है, लगातार हर साल इसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। Q2 के रिजल्ट आने दीजिए, बेहतर उम्मीद से आए तो यहाँ पर और भी ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से डबल जो इसका जो 140 का मेरे ख्याल से हाई था जब मैं इसमें ट्रेडिंग करता था, 2018 या 2017 की बात थी जब मैं नया नया था मार्केट में, तब मैंने इसको 130 140 रुपये जाते हुए देखा था और कितनी तेज भागता था, बाप रे। उस वक्त का टाइम ही अलग है। तो मतलब 10-10%, 20-20% चल जाता था। तो वही चीज़ है कि वो लेवल शायद टूटते हुए नजर आए। तो उम्मीद है आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी, सारी चीज़ें बेहतरीन है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न नया वाला आ गया हो तो नहीं आया है, नया शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं आया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको फंडामेंटल और आपको मैंने यहाँ पर जो है इसके फाइनेंशियल दिखा दिए हैं, आपको अच्छे लगे होंगे अब तक के रिजल्ट। अब चलिए हम टेक्निकल के ऊपर बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। टेक्निकल में आपके जो परफॉर्मेंस का लेवल है वो देखिए, मतलब 5 साल हो गए, सिर्फ 5 साल में 29% का रिटर्न दिया है। ये एक साल का ये मत देखिए, कोविड के टाइम में ये 50-45 रुपए रह गया था, वहां से 78% की जम है, वो मत देखिए। 5 साल का देखिए 29% का रिटर्न है। बाकी बैंक का ऐसे बैंक डबल हो चुकी हैं, ट्रिपल हो चुकी हैं, बाकी बैंक से आउट परफॉर्मेंस करके दिखाया, लेकिन इसके स्टॉक ने नहीं करके दिखाया। तो इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। अगर आपका मन हो तो अपने स्टॉप लॉसेस जो है वो मेंटेन करके चलिएगा, आराम से पोजीशन ट्रेड बना के चल सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तेजी में है, वॉल्यूम भी अच्छे खासे हो रहे हैं। तो दोस्तों अब आ चुके हैं वन ऑफ द बेस्ट बैंकिंग सेक्टर स्टॉक के चार्ट में, और ये मैंने बहुत पहले मैं समझा था तब का ये चार्ट है। अब देखिए हुआ क्या है कि इसने कर दिया है ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक, और आपके स्टॉक का जो हाई है वो 127 का हाई है, ना कि 140 का। तो ध्यान रखिएगा, 140 का हाई नहीं है इस स्टॉक में, या 120। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक बार ही मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, कोई भी हाई नहीं है, 127 का हाई है इस स्टॉक में। और शायद अगर ये 110 111 का वो लेवल जो ये पार कर लेता है, बार बार उन्हीं लेवल से ये गिर जाता था। मतलब ऐसे लेवल बन चुके थे इस स्टॉक में कि मतलब वो लेवल एक रेजिस्टेंस इतना बड़ा था, मतलब आंकड़े अच्छे आते थे फेडरल बैंक के, लेकिन स्टॉक बार बार अंडर परफॉर्म, 110 का लेवल ही पार नहीं कर पा रहा, काफ़ी टाइम से नहीं कर पा रहा। ऐसे गिरते हुए 100 रुपये के नीचे आ गया, 100 रुपये से 90 रुपये पर आ गया, फिर और रिजल्ट थोड़े ख़राब आ गए, फिर और नीचे। अब रिजल्ट भी सही हो गए लेकिन स्टॉक नहीं चलता है, 5-6 रुपये 7 रुपये एक रेंज में रहता था। तो वो रेंज आपकी इस वक्त टूटी है, ध्यान रखिएगा, इस वक्त आपकी एक रेंज टूटी है और स्टॉक ने अपर ट्रेंड को ब्रेक कर दिया। अब दोस्तों अपर ट्रेंड के ऊपर है। आज देखिए, आज कैंडल जो है आज के दिन थोड़ा सा ग्रीन है, कल के दिन थोड़ी सी हमको सेलिंग देखने को मिली थी, और इस स्टॉक ने हाई लगाया था 95.45 के, और क्लोजिंग दी थी 93.15 पर। आज देखते हैं 1.5 रुपये ऊपर है, और अगर आज भी इसने आउट परफॉर्मेंस दिखाया तो कॉल पुट में तो बहुत पैसा बनाया इसने, बहुत पैसा बनाया है। मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में अंधा पैसा। मैं फ्यूचर की बात छोड़ दी, फ्यूचर महंगा होता है इसका, या कोई भी स्टॉक महंगा होता है, लेकिन फेडरल बैंक की जो ऑप्शन है भर भर के पैसा बनाया। 100 रुपए की कॉल कुछ समय पहले इसी मंथ की एक्सपायरी की 55 पैसे पे थी, 55 पैसे पे, आज 2 रुपए या उससे ऊपर की होगी मेरे ख्याल से। तो ये हर जगह आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है। अब स्टॉक ने लेवल पार कर दिया, लेकिन चार्ट के हिसाब से आपका जो स्टॉप लॉस है वो बन रहा है कुछ 88.45 रुपीज़ का, 55 रुपीज़ का। लेकिन 88.55 रुपीज़ का यहाँ पर जो चार्ट पे आपका स्टॉप लॉस तो बन रहा है, लेकिन उससे थोड़ा सा नीचे का ही रखी, ताकि एक इम्पोर्टेंट लेवल अगर ये तोड़ने की, अगर गलती से भी ये नीचे आए और एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो बनता है 88.55 उसे टच करने की कोशिश करे, तो कभी कभार क्या होता है कि स्टॉक वहीं से घूम जाता है और स्टॉप लॉस हिट कर जाते हैं। ये होती है कुछ लोगों की चाल, जो कि इसमें ट्रेडिंग करते हैं, या जो कुछ भी हो, A to Z जो भी हो, तो वो इम्पॉर्टेंट लेवल टच ना हो, इसीलिए थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगाओ। कितना ये आप देखिए, लेकिन 88.55 का लेवल जो है इस वक्त चार्ट के हिसाब से इम्पोर्टेंट लेवल है।
उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और बुक वैल्यू के आसपास 85 इसलिए मैंने बोला क्योंकि एक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन जरूरी है, क्योंकि इसकी जो एक साइकोलॉजी रही है कि हमेशा ये ऊपर जाके गिर जाता है, तो वो चीज़ इस बार नहीं होनी चाहिए, बचे रहने चाहिए आप लोग, तो बचे रहने चाहिए। तो कुल मिला के जहाँ से ये यहाँ से जो इसकी न्यूट्रल वैल्यू है वहाँ पर स्टॉप लॉस लगा रहे लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो ज़्यादा बेहतर है। शॉर्ट टर्म वालों के लिए तो भैया 88.55 के आसपास का, उससे नीचे का थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए। तो आप ऐसे आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, नहीं तो ये सजेशन है मेरा, नहीं तो आप जो है अपने हिसाब से भी आप काम कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चल सकते हैं, लेकिन हाँ स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन रखने हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। स्टॉक ने ब्रेक दिया है, ब्रेकआउट दिया है, अब देखते हैं कि कहां पर जाता है, तो इस पर नजर रखिएगा। आपके पास एक लेवल मैंने बता दिया, अब कितना ऊपर जाएगा ये नहीं पता, लेकिन यहां पर जो है 100 रुपए का लेवल अगर क्रॉस करता है तो 3 डिजिट में आ जाएगा, और साइकोलॉजिकल लेवल इसका जो है वो पार हो जाएगा, यानी 100 रुपए का जो 3 डिजिट का लेवल है वो पार होता वो नजर आएगा। 110 के ऊपर निकलता है तो और भी अच्छी खासी तेजी हमको देखने को मिल सकती है। तो अपने स्टॉप लॉसेस मेंटेन रखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल मैंने बता दिया है, यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर काम करिए, लेकिन स्टॉक काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है, इस पर ध्यान रखिए, एक अच्छी पिक साबित हो सकती है ये। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी दिक्कत लगती है, कुछ समझ में ना आया, कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहे। तो अब दीजिए मुझे इजाजत, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।